हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलें और अगर हिंदी सेंटेंस हमारा हिंदी वाक्य पैसिव वॉइस में आ जाए तो उसका कैसे अनुवाद करें, उसको कैसे ट्रांसलेट करें, ये हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसको क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो अगर एक्टिव की बात करें, एक्टिव वॉइस में हिंदी पहचान आपने पढ़ा था टेंस में कर्ता, कर्म, क्रिया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको पैसिव में एक्टिव में इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम एज एम आर का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये तो हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब आते हैं पैसिव में। पैसिव वॉइस होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हिंदी में देखते हैं तो सबसे पहले होगा कर्म, है ना, इसके बाद कर्ता होगा, कर्ता के बाद होगा द्वारा या के द्वारा, है ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कर्ता पहले आएगा इसके बाद कर्म आएगा, इस तरह की भी हो सकता है। तो कर्म, कर्ता, द्वारा, के द्वारा, और इसके बाद होगी क्रिया। क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए, इसके बाद आएगा जा, इसके बाद होगा कॉन्टिन्यूअस तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा? पैसिव वॉइस हिंदी स्ट्रक्चर हो गया। कर्म आएगा, कर्ता आएगा, उसके बाद द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा, क्रिया में आईए लगा होगा, क्रिया में आईए लगा होगा, इसके बाद आएगा जा, रहा है, रही है, रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है पैसिव वॉइस की। हिंदी सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में कैसे जानेंगे? अगर क्रिया में आईए लगा है, इसके बाद जा रहा है तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो अगर इस तरह का है तो उसको पैसिव में इंग्लिश में क्या करेंगे उसको देखते हैं। इंग्लिश में हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। इसके बाद एज एम आर, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे कॉन्टिन्यूअस में, और इसके साथ बींग लगा देंगे, है ना। इज बींग, एम बींग, आर बींग। इसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म रखेंगे, बाई रख करके इस सब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब देखिए ये हिंदी एक्टिव वॉइस, इंग्लिश एक्टिव वॉइस, हिंदी पैसिव वॉइस, इंग्लिश पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए यू आर बाइंग अ न्यू कार। अबे देखिए यू आर बाइंग अ न्यू कार, यहाँ पे आर और वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब बाइंग, क्या? अ न्यू कार, ऑब्जेक्ट। अब कह दिया जाए इसको पैसिव में चेंज करिए, ये आपका किस में है? एक्टिव में है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू कार, तो हो जाएगा अ न्यू कार इज बीइंग बॉट बाई यू। अभी देखिए ये एक्टिव वॉइस था, ये हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि
आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अभी देखिए सेंटेंस हमारा हिंदी में है, पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला? क्रिया में आई ए लगा है, पढ़ाई ई जा आ गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और यहाँ पे रहा है रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम खोजेंगे। पढ़ाई जा रही है क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप बाहर कर दोगे, मीन्स ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश है इसलिए क्या हो जाएगा? इज। बीइंग लगाएंगे, इंग्लिश इज बीइंग। अब टीच का थर्ड फॉर्म टाट, इंग्लिश इज बीइंग टाट बाय यू, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, बाय यू। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस आपने टेंस में पढ़ा था, इस तरह का होगा। पैसिव वॉइस में होगा तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगाएंगे। इसमें हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिर्फ इज एम आर किया था, यहाँ क्या करेंगे? इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, है ना। बाकी थर्ड फॉर्म लगाते थे पहले, बाई पहले लगाते थे, अब भी वैसे ही कर रहे हैं। कोई बहुत चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि बीइंग लग जा रहा है। आइए अगले सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव की बात करें, एक्टिव में नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये नेगेटिव होता था। पैसिव में होगा तो क्या होगा? ये देखिए पैसिव में होगा तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होगा, इज एम आर अपनी जगह ज्यों कहते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है और इसके साथ नॉट लगा के बीइंग लगा देना है, नॉट बीइंग। देन आईएनजी फॉर्म की जगह क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म करेंगे, बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जो का रख देंगे। ये हमारा निगेटिव हो गया, है ना, ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाहर आएगा, इज एम आर। क्या इंट्रोगेटिव होता है आपको पता है, कब से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, इज एम आर। इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। तो अगर इसको पैसिव में करोगे तो इज एम आर जब कहते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। इसके बाद हमको बीइंग लगा देना है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई लगा करके सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है, अदर वर्ड को ज्यों कहते हो रखना है ना। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोनिगेटिव की बात करें अगर तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, है ना। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सेम चीज यही इसमें निगेटिव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इंट्रोनिगेटिव की बात कर रहे हैं अगर तो इज एम आर सब्जेक्ट नॉट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क। अब ये पैसिव में बनेगा तो इज एम आर ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर का यूज करना है ना। इसके बाद निगेटिव से नॉट लगा देना है, नॉट के बाद आपका बीइंग आएगा, बीइंग लगा देना है, वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लगा करके बाई लगा देना है। इसके बाद सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को ज्यों का त्यों रख देना है। ओके, अब आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा? जहाँ इज एम आर था, अब उससे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब,
ऑब्जेक्ट एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको आइए पैसिव देखते हैं। पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव वाइज क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह, इज एम आर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग इज एम आर को रखना है। और आप बीइंग लगाओगे, बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, अदर वर्ड को जो कहते हैं रख देना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब आते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव में। तो ये एक्टिव वाइज क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह, इज एम आर, सब्जेक्ट रखेंगे, नॉट हो जाएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह होगा, इज एम आर, इज एम आर को रखेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट रखेंगे, नॉट होगा, और नॉट के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अब बीइंग के बाद आप लगाओगे बाई, बाई के बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को जो का रख दोगे। ये रहा हमारा टोटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, गीत नहीं गाया जा रहा है, गीत नहीं गाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, आया है, कॉन्टिन्यूअस है, आया है, गाया जा रहा है, पैसिव वॉइस में है, गाया जा रहा है क्या, गीत, सॉन्ग, है ना, सॉन्ग गाया जा रहा है। तो अब मान लेते हैं एक गीत है तो द सॉन्ग इज बीइंग संग, इज बीइंग संग। इसका मतलब इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट नहीं आया है, डोर नहीं आया है, लिखा होता किसी के द्वारा, राम के द्वारा गीत नहीं गाया जा रहा है, सॉरी नहीं है, तो इसमें द सॉन्ग इज नॉट हो जाएगा, इज नॉट बीइंग संग, गीत नहीं गाया जा रहा है। इसी तरीके से कह दिया जाए कि छात्रों के द्वारा कविताएं क्यों नहीं याद की जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों आया है, क्यों नहीं याद की जा रही हैं। ये सेंटेंस हमारा किस में है, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, छात्रों के द्वारा कविताएं क्यों नहीं याद की जा रही हैं, याद करना क्रिया है। तो हो जाएगा क्या, क्या नहीं याद की जा रही कविताएं, पोएम्स। लेकिन इससे पहले देखिए ये क्यों है, तो होगा वाई, और पोएम्स है वाई आर पोएम्स नॉट बीइंग, वाई आर पोएम्स नॉट बीइंग, है ना, लर्नड किसके द्वारा, बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से चाहे आपका सेंटेंस हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, इंग्लिश में आएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, और अगर हिंदी में आ रहा है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी में आए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना है, और वर्ब की तीसरी अवस्था आप यूज करते हो, करते रहोगे कंटिन्यू। ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग इसकी अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। थैंक यू।